किसान भाइयों, यह केले की खेती की वीडियो का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा केले की खेती की संपूर्ण जानकारी। दूसरे पार्ट में आप लोगों ने देखा कि केले की जो रोपाई है ये हम कैसे कर सकते हैं खेत में जा करके। अब यह जो तीसरा पार्ट है इसमें हम ये देखेंगे कि जो केले की खेती होती है यह किन किन उद्देश्यों से की जाती है और इसमें कितने लाभ हैं। और आप अगर चाहते हैं कि केले के साथ साथ केले से संबंधित ही और कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो यह सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। और केले की खेती जो होती है ये कितनी महत्वपूर्ण होती है यह आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो केले की खेती होती है यह अपने आप में बहुत विशाल है, किसी एक के बस की नहीं है, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट लोग कर रहे हैं। तो तीसरे पार्ट में हम यही देखेंगे। हम आपको बता दें कि जो केले की खेती की नई सीरीज शुरू की गई है जिसमें आप लोगों को A to Z जानकारी और एक एक टॉपिक की जानकारी हम आप लोगों को पूरे डिटेल में देंगे, उसका ये तीसरा पार्ट है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आप लोगों ने स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर जो बताता हूँ वो चैलेंज के साथ बताता हूँ। खैर, इस वीडियो में ऐसा कोई नहीं है, बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं। लेकिन जो केले की खेती है, जो केले की जानकारियाँ हैं, यह उत्तर भारत में काफ़ी किसान जुड़ करके सफल हो चुके हैं। अगर आप हमारी पहली पार्ट दूसरी पार्ट नहीं देखे हैं वीडियो तो तीसरी जो वाली पार्ट है यह आप लोगों को कम समझ में आएगी। अब जो इसका जो अगला पार्ट है केले की खेती को पाला से कैसे बचाएं, यह आ गया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो अभी हम यहाँ पर लिंक दे रहे हैं फेसबुक पेज का, वहाँ पर आप लोग जाइए, उस पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। जब आप वहाँ पर जा कर के प्राइवेट में मैसेज भेजेंगे तो वहाँ से आप लोगों को वीडियो मिलेगी। आप लोग ये लिख दीजिएगा कि केले की खेती को पाला से कैसे बचाएं। उसके बाद उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा और उसको आप देख करके आप पाला से बचा सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी इस वीडियो पे कि जो केले की खेती होती है यह किन किन उद्देश्यों से होती है। देखिए, जब आप केले की खेती करने जाते हैं तो सामान्यतया कोई किसान फल के उद्देश्य से करता है, कोई किसान सब्जी के उद्देश्य से करता है। लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि जो केले का पेड़ होता है यह किन किन उपयोग में आता है। देखिए, जो हमारा केला है सबसे पहले इसे हम दो भागों में बांट देते हैं और वह दो भाग हैं। एक तो जो इसका पेड़ होता है, जो पौधा होता है, जो तना होता है, ये है ग्रुप। और दूसरा है जो इस पेड़ से फल निकलता है वह, तो उसको भी जो फल निकलता है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। एक है प्रोसेसिंग, सब्जी और फल हेतु। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो केले का पेड़ होता है, तना होता है, उससे क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि केले के पेड़ से, तो यह अपने आप में एक इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो केले का जो तना होता है उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो पेड़ होता है इसके पत्ते में रेशे रहते हैं और वही रेशा इसे बहुत ज़्यादा उपयोगी बना देता है। इतना उपयोगी कि केले के पेड़ का हर भाग प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि जो केले का हमारा पेड़ होता है, तना होता है, उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो होता है ये हम आपको बता दें कि जो हमारी रस्सी होती है, ये जो केले के पौधे जो रेशे होते हैं, फाइबर होता है, उससे बनाई जाती है। इससे कपड़ा बनाया जाता है और जो ये कपड़ा बनता है वो बहुत ही बेहतर बनता है। जो हमारा जूता चप्पल होता है ये बनाया जाता है। जैविक खाद इसकी बनाई जाती है और जो दोना पत्तल आता है ये बनाया जाता है। और आज के समय में जो प्लास्टिक है ये बैन हो रही है और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो मिट्टी में मिल सकती हैं उपयोग के बाद, जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षा मिल सके, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसके तहत यह काफ़ी अच्छा योगदान निभा रही है। जो बोतल होती है खाना पैकिंग करने के लिए है, तो दोना पत्तल के तहत ये सारे सामान इसमें बनाए जाते हैं। इसका जो कागज़ होता है ये बहुत ही बेहतरीन होता है। सामान्यतया जो लोग पेंटिंग के लिए कागज़ का प्रयोग करते हैं वो बनता है। और जो बैग आता है, जैसे अभी यहाँ तो हम सिर्फ बैग लिखे हुए हैं, लेकिन बैग है, टोकरी है और घर में जो है सामान टांगने के लिए बनाए जाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ पर हम जूता चप्पल दोबारा से लिख दिए हैं, लेकिन
इसके जो पेड़ से होते हैं, इसका जो रस होता है ये निकाल करके तमाम ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो खाने योग्य होते हैं, और इसके साथ साथ उनका अन्य उपयोग भी किया जाता है, जैसे उनका स्प्रे के रूप में खेत में प्रयोग। तो ये जूता चप्पल यहाँ पर मत कीजिएगा, जूता चप्पल यहाँ पहले से ही हम ऐड कर दिए थे। लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है ये कैसी होती है, देखिए हम इसके साथ साथ आप लोगों को दिखाते हुए चल रहे हैं कि जो इसकी रस्सी बनती है, जो कपड़े बनते हैं, ये कैसे होते हैं। ये इतने बढ़िया होते हैं जिसको ब्रांड बोला जाता है। अगर आप उसे बनाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का आता है, और यह सब चीजें सामान्यतः आम आदमी की पहुंच से बाहर होता है, क्योंकि इनकी मार्केटिंग ऐसी है कि अमीर जो लोग हैं ना वही खरीद लेते हैं। इसका एक एक जो दोना पत्तल आता है, जिसमें जैसे आप शादी वगैरह में जाते हैं तो वहां पर मिलता है मिठाई खाने के लिए रख करके, तो वो जो दोना होता है उसमें जो मिठाई रखी जाती है, एक एक इसका दोना जो पत्तल आता है 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए का एक पीस मिलता है। और बड़ी बड़ी शादियों में, महंगी शादियों में सामान्यतः ये प्रयोग करते हैं। और अगर आप इनके कपड़ों की बात करें, इसके कागज की बात करें, तो जब आप देखेंगे तो एक बार आपका दिल लुभा जाएगा। भले ही आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका मन करेगा चलो खरीद के रख लेते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीजें इससे बनती है। और क्या आप यह कर सकते हैं, देखिए अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। जो इसमें कुछ कार्य हैं जो आप घर पे छोटे मोटे रूप में शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपको जो रस्सी बनानी है, और जो रस्सियों से बने हुए बैग होते हैं, या रस्सियों के जो अन्य सामान, टोकरी रस्सियों से बनाई जाती है, तो वही चीज आप बना सकते हैं। उनका प्रोसेस कम होता है, लेकिन अगर आप छोटे किसान हैं तो कीजिए, मध्यम किसान है कीजिए, लेकिन अगर आप बड़े किसान हैं तो नॉर्मली ये काम मत कीजिए, मशीनें लगवा करके तब उसको काम क्यों कीजिए, तब जा करके वो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप इसको करते हैं तो आप उसको बड़े लेवल पे लेके जाइए, और साथ साथ पूरी रिसर्च कीजिए, ताकि आपको पूरे वर्ष भर कच्चा माल मिल सके और उस पे आप सामान बना करके आगे कर सके। ये तो था कि जो हमारा केले का पेड़ होता है, उसका पत्ता, उसका तना, सभी चीजों से ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, और हम आप लोगों को दिखा भी चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कि जो इसका फल होता है, इससे क्या क्या बनता है। देखिए हम आपको लिखे हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब हमारा ये है कि जब हम अपने केले का उत्पादन लेते हैं और उसका हमें फल प्राप्त होता है, तो उसको ले जाकर के उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, और उसके बाद केले के फल का अन्य प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अन्य प्रोडक्ट में क्या है, जो आइसक्रीम आती है हमारी, इसका एक फ्लेवर आता है बनाना का, तो वो बनाया जाता है। इसका वाइन बनाई जाती है, और ये बड़ी बढ़िया होती है, कभी तो हम ट्राई नहीं किए हैं। और इसके साथ साथ आपका जैम बनाया जाता है, बहुत मस्त होता है। अचार बनाया जाता है, सिरका बनाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी प्रोसेसिंग करके बनाई जाती है। और खास तौर पे सबसे ज्यादा मार्केट में जो चल रहा है इसमें, वो है इसका चिप्स। और चिप्स आप देखेंगे कि आपको काफी इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये आप प्रोसेसिंग करके ये सारी चीजें कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं केले के फल से। अब हमारी दूसरी चीज आती है, इसकी जो फल होते हैं उसको कच्चे रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे सामान्यतः सब्जी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो सब्जी के लिए प्रयोग में लेके आया जाता है, इसकी जो वैरायटी होती है केले की, ये अलग होती है। एक वीडियो हम आपको आगे आने वाले समय में केले की वैरायटियों पर लेकर के आएंगे, जिसमें आप ये जान सकेंगे कि सब्जी के लिए कौन सी वैरायटी होती है, फल के लिए कौन सी वैरायटी होती है। लेकिन वैरायटी चाहे जो रहे, केले के पेड़ से, तने से ये सारी चीजें बनेंगी। तो आप ये जान गए। अब जो हमारा सब्जी में प्रयोग किया जाता है भारत में, देखिए अगर हम कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो सब्जी में बहुत कम उपयोग में लाया जाता है। इसका कारण ये है कि उतना लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जो सब्जी बनाने की विधि है, अगर बढ़िया से आप बनाते हैं तो वो महंगी पड़ती है, पनीर का बाप हो जाती है, उससे बेहतर स्वाद मिलता है। और वहीं पर जब आप सामान्य सब्जी बनाते हैं तो आपको उतना बेहतर स्वाद नहीं मिल पाता है। तो ये चीजें होती हैं आपकी सब्जियों में। और अगर हम सब्जियों में बताएं तो जो केले का उपयोग होता है, जो भारत में उत्पादन होता है, 1 से मुश्किल 2% उपयोग होता होगा, खासतौर पे सब्जियों के लिए। और इसका कारण है कि कुछ ही क्षेत्रों में प्रचलन में है जो कच्चा केला प्रयोग में लाया जाता है। अब हमारा आता है फल।
तो जो हमारे फल की खेती होती है फल के उद्देश्य से, तो इसमें हमारा जो G9 है वह नंबर 1 पे आता है और यह जो है काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्शन, काफ़ी बेहतर क्वालिटी देता है। तो अब इस जो G9 होता है इसको आप प्रोसेसिंग में उपयोग कर सकते हैं, सब्जी में उपयोग कर सकते हैं और फल, अब ये फल वह है जो हम पका करके खाने के लिए करते हैं, तो आप फल में भी उपयोग में लेके आ सकते हैं, सब्जी और प्रोसेसिंग, यह तीनों के लिए लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बारीकी में जाएं तो इसकी जो सब्जी होती है उतनी बेहतर नहीं बनती है जितना जो हमारा देसी केला होता है उसकी बनती है। तो जो हमारा देसी केला होता है इसकी बेहतर सब्जी रहती है, लेकिन अब देसी केला अगर आप तैयार किए सब्जी में नहीं बिका तो वह पकाने के लिए, पका के खाने के लिए नहीं बिकने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में सामान्यतः सब लोग G9 करते हैं और उसे सब्जियों में सप्लाई करते हैं। तो यह पका करके फल के लिए उद्देश्य से खेती की जाती है और इसकी जो मार्केट है यह 95% प्लस जो है अभी तक जो देहात एरिया है, जितने एरिया में उत्पादन किया जाता है तो सब ज़्यादातर आपको मिलेगा इसका फल के उद्देश्य से। और केले का जो फल होता है यह ऐसी लिमिट में आता है कि इसे गरीब भी खा सकता है, अमीर भी खा सकता है और यह सबसे ज़्यादा पौष्टिक भी होता है, तो इस वजह से फलों के लिए बिकती है। तो अब अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या नया कर सकते हैं। देखिए, जो आपका केला है आपको उद्देश्य से किसके करना है, जो है फल बेचने के उद्देश्य से। अगर आप फल बेचने के उद्देश्य से इसकी खेती कर रहे हैं और आपके एरिया में सब्जी में भी केला बिकता है तो इसी को आप बेच सकते हैं सब्जी के लिए। लेकिन हमें पैसे से मतलब है, हम केला आपको दे रहे हैं, आप चाहे कच्चा खाइए चाहे पक्का, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमें मतलब ये है कि हमारा उत्पाद बिके और हमको मिले पैसा, चाहे आप सब्जी बनाएं या उसे पका के खाएं। तो ये चीज होता है। लेकिन अगर वही हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं आपको कि अगर देसी केला लगाते हैं तो वह आपका फल में नहीं बिकता है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली होती है। अब जो इसकी प्रोसेसिंग होती है, तो जो G9 केला होता है हमारा, इसकी आप प्रोसेसिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। इससे चिप्स बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, वाइन बना सकते हैं और जो आइसक्रीम में फ्लेवर आता है उसको बना सकते हैं, अचार, मुरब्बा और तमाम तरह की चीज़ें इससे बना के मार्केट में बेची जाती है। अब ये जो चीज़ें हैं, चिप्स बनाना है बड़ा आसान है। अगर आप आलू की चिप्स बना वगैरह करके बेचते हैं मार्केट में तो इसको बना सकते हैं, आसान है, ज़्यादा लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं है। जैम बनाना है, ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप छोटे एरिया में करते हैं तो इसको करके आप अपने क्षेत्र की मार्केट में भेज सकते हैं। वहाँ पर मार्केटिंग के लिए थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जो ये जो हमारा G9 होता है, अब जो सभी पेड़ होते हैं तने, उनका तना एक ही तरह होता है, पेड़ एक ही तरह होता है। तो ये जो हमारी सारी चीज़ें हैं इसको आप उसके तने से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो हमारा केले का पेड़ होता है यह कितने प्रकार से प्रयोग में आता है। मतलब अगर आप केले का पौधा उगाते हैं तो उसके सभी पार्ट, सभी भाग आपके प्रयोग में आते हैं। और वह अभी देखिए ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं जो समस्या खड़ी कर रही हैं कि आखिर हमें केले के तने का जो पैसा होता है ये क्यों नहीं मिल रहा है। सामान्यतः अभी ऐसी चीज़ें विकसित नहीं हैं। कुछ चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र के या गुजरात के क्षेत्रों में विकसित हैं, वहाँ पर वो चीज़ें हो रही हैं। कुछ स्तर पे नेपाल में चल रहा है और कुछ जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, वहाँ पर चल रहा है। लेकिन उसका स्तर अभी इतना छोटा है कि ये सब सारे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। और हाँ, प्रोसेसिंग थोड़ा बहुत विकास किया है, लेकिन इतना भी विकास नहीं किया है कि किसानों को प्रभावित कर सके। और रही बात सब्जी, तो इसकी हमेशा एक लिमिट रहेगी और उसी लिमिट में ये चलता रहेगा। लेकिन अगर सरकार चाहे कि किसानों की स्थिति में परिवर्तन किया जाए, कुछ और नया किया जाए, तो अभी आप केले की खेती करके 1 एकड़ में 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक तो मुनाफे उठा रहे हैं। लेकिन जब आपके फल से इतना उत्पादन मिल रहा है, अगर आपका पेड़ भी बिक जाए, भले ही वो आपका 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये का बिकता है, तो यह आपका मायने रखेगा और आपकी जो मुख्य लागत है कम से कम उतना तो निकाल देगा। और अगर आप खुद
इसको कर रहे हैं और ये चीज़ें बना रहे हैं और बना के बेच रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर 1 एकड़ केले की खेती करते हैं और उसके फूड प्रोसेसिंग में जाते हैं या फिर उसके तने का रस्सी बनाते हैं, तो आप यह मुनाफा बढ़ा करके आप आराम से 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं। जैसे अप्रॉक्स 4 लाख रुपया आप निकाल लेते हैं अपना कच्चा माल बेच करके, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और उसकी चिप्स आप बनाते हैं। 1 एकड़ केले की इतनी सारी चिप्स बनेगी कि ट्रक से ट्रक लोड हो जाएंगे। तो जो आपकी ये चिप्स बनती है इसमें आप 3 से 4 लाख रुपए आराम से निकाल सकते हैं। अब जो आपका पेड़ बचता है, जब पेड़ से आप जो है जाएंगे उसका वैल्यू एडिशन करेंगे तो उसके प्रोडक्ट इतने बेहतरीन बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं कि नॉर्मली आप 5 से 6 लाख रुपया इससे निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ऐसे में लगभग आप 12 से 15 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं केले की खेती करके। अब ये सारी चीज़ें थी, क्या आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला हमें बताएं। और हमारा उद्देश्य है जो आप करने जा रहे हैं उसके बारे में आप बेसिक स्तर पे जरूर जानें कि क्या है, कैसे है, क्यों है और ये ऐसा है तो क्यों है, आपको कैसे मुनाफा हो सकता है। हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है किसानों को बेसिक जानकारी देना। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद किसान हूं। कई किसानों को देख लगता होगा कि हमारी बड़ी उम्र कम है और ये फिर ऐसा है वैसा है और पता नहीं हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें सही है या नहीं है। हालांकि जब तक हमारी सीरीज आप पूरी देखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। तो ये चीज़ें आज की वीडियो में थी कि जो हमारी केले की खेती होती है ये किन उद्देश्य से होती है और केले को कितने प्रकार से हम अपने उपयोग में लेकर के आ सकते हैं। आप लोग जो है बताएं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही। और हाँ, जो हम बताए हैं आप लोगों को पाला से बचाने के लिए वो वीडियो ऑलरेडी आ गई है, आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जो केले की पूरी सीरीज आ रही है इसको आप पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप 1-2 पार्ट देख रहे हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे सही से। और हाँ, हो सकता है कि आप निगेटिव कमेंट भी करें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।